दोस्तों प्रणाम। आज हम बात करेंगे महाभारत कथा की। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, जिससे कि अगली वीडियो आपके सामने प्रस्तुति का साहस हो पाए। दोस्तों आज हम महाभारत के एक बहुत ही सुंदर पात्र के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों सत्यवती महाभारत की बहुत ही चर्चित और मुख्य पात्र के रूप में विख्यात हुई। दोस्तों सत्यवती का पिछला जीवन जानने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सत्यवती पिछले जन्म में एक देवी थी, जो ऋषि मरीषि के बहरीश कहे जाने वाले मानस पुत्री थी। देवी ने हजारों साल तक तपस्या की और बहरीश नामक मवासी को पति के रूप में मांगा। बहरीश यह प्रस्ताव सुनकर परेशान हो गया और सत्यवती देवी को स्वर्ग से गिरने का श्राप दे डाला, क्योंकि बहरीश देवी के मानस पिता थे। जब देवी नीचे उल्टा गिरने लगी तो उसने क्षमा मांगी। इस पर पितरों ने देवी को कहा कि हे देवी, आप देवताओं के अवशेषों पर जीवन निर्वाह करोगी और एक अद्रिका नामक मत्स्य से जन्म लोगी द्वापर युग में, और सत्यवती के नाम से जानी जाओगी और शांतनु से विवाह होगा। इस प्रकार देवी ने भगवान नारायण की 1000 वर्ष तक तपस्या की और भगवान नारायण से तपस्या के उपरांत वेद व्यास को पुत्र के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया। भगवान नारायण ने देवी को बताया कि हे देवी, ऋषि पराशर से संबंध के कारण, संबंध के रूप में आपके द्वारा पुत्र वेद व्यास का जन्म होगा। इस प्रकार सत्यवती के जैविक पिता राजा
उपरीचर वसु हैं और जैविक माता ऐद्रिका मत्स्य है। तो दोस्तों, राजा उपरीचर बहुत ही धर्मपरायण, ज्योतिष शास्त्र में और जटिल गूढ़ विद्याओं में निपुण थे। उनकी रानी गिरिका रजस्वला के बाद उसने राजा उपरीचर से समागम के लिए कहा। उसी समय पितरों ने राजा उपरीचर से वनों में जाने की आज्ञा दी कि वहाँ पे वनों में हिंसक पशुओं को शिकार करें, और इस प्रकार राजा हिंसक पशुओं को मारने के लिए वनों में चले गए। और वहाँ पे वनों की मोहक सुंदरता से उपरीचर का वीर्य सक्लित हो गया। उन्होंने अपने वीर्य को पत्ते पे एकत्रित किया और पुत्रों प्राप्ति के लिए वीर्य को अभिमंत्रित करके बाज के द्वारा, जो प्रशिक्षित बाज होते थे, के द्वारा अपनी रानी गिरिका के पास ले जाने का आज्ञा दी। इस प्रकार राजा उपरीचर को पता था कि वह सत्यवती का जैविक पिता बनेंगे, इसलिए वो इस विद्या में निपुण थे। और यही कारण था कि राजा ने बाज के द्वारा वीर्य देने का कार्य किया था। जब बाज वीर्य को दौने में आकाश मार्ग से जा रहा था, तो यमुना के ऊपर एक दूसरा बाज आया और दोनों में लड़ाई होने लगी, युद्ध होने लगा। और इस युद्ध में दौना बाज के पंजे से यमुना में गिर गया। और दोस्तों, वहाँ पे एक ऐद्रिका नामक अप्सरा ब्रह्मा के साथ के कारण मत्स्य रूप में थी। उसने उस बहते हुए दौने से वीर्य को खा लिया और इस प्रकार वह मत्स्य मछली गर्भवती हुई। और समय आने पर मल्लाहों द्वारा मछली को जाल में पकड़ा गया, और जब उसका पेट चीरा गया मछली का, तो उसके पेट से 2 बालक का जन्म हुआ, एक लड़की एक दूसरा लड़का। मल्ला दोनों बालकों को लेकर राजा के पास गया। राजा उपरीचर ने लड़के को अपने पास रख लिया और उसका नाम मत्स्य राज हुआ। और लड़की को के शरीर से मत्स्य की गंध आती थी, इसलिए लड़की को केवट निषाद राज को दे दिया। और इस प्रकार
लड़की का नाम मत्स्य गंधा पड़ा और यौवन होने पर मत्स्य गंधा अपने पिता के साथ नाव खेवन में मदद करती थी, पिता के साथ व्यापार में हाथ बटाती थी। और इसी प्रकार जब मत्स्य गंधा एक बार नाव यमुना में चला रही थी तो उनकी भेंट मुनि पराशर से हुई। मुनि पराशर ने सत्यवती से प्रणय संबंध बनाने का आग्रह किया और सत्यवती के मत्स्य गंध को सुगंध में परिवर्तित कर दिया और मत्स्य गंध जो सुगंध में परिवर्तित हुई थी उसका जो वो 1 योजन तक गंध जाती थी सत्यवती के शरीर की, इसलिए उनका नाम योजना गंधा भी पड़ा। और इस प्रकार ऋषि पराशर और सत्यवती के मिलन स्वरूप पुत्र वेद व्यास का जन्म हुआ, जिसने वेदों का भाष्य किया और महाभारत की रचना की और समय समय पर कुरु वंश का कौरव पांडवों की मदद की और कुरु वंश को मार्गदर्शन दिया। इसके उपरांत सत्यवती का जब नाव खेव चला रही थी तो राजा शांतनु विहार को निकले। तो जब सत्यवती को शांतनु ने देखा तो सत्यवती के शरीर की सुगंध से और उसके रूप यौवन पे शांतनु मोहित हो गया और सत्यवती से शादी करने का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने राजा शांतनु से अपने पिता निषाद राज की आज्ञा के लिए कहा कि राजा मेरे पिता की अनुमति के बगैर मैं शादी नहीं कर सकती। राजा शांतनु जब निषाद राज के पास सत्यवती का हाथ मांगने के लिए गए तो निषाद राज ने राजा शांतनु के सामने शर्त रख दी कि सत्यवती के गर्भ से जन्मा पुत्र ही हस्तिनापुर का वारिस हो। इस शर्त को शांतनु सुन के बहुत दुखी हुआ, निराश हुआ और वापस हस्तिनापुर में आ गया। जब देवव्रत को पिता की निराशा का पता लगा तो देवव्रत निषाद राज के पास सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगने गया और देवव्रत ने निषाद राज के सामने प्रतिज्ञा ली कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा और प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। और माता सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वो ही हस्तिनापुर का गद्दी का वारिस होगा। यह सुनकर निषाद राज देवव्रत से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री का हाथ राजा
शांतनु के लिए देवव्रत को दिया। जब देवव्रत माता सत्यवती को अपने पिता के सामने लाए और यह सुनकर और देख के पिता अपने पुत्र पे बहुत ही गर्वित हुए और उन्होंने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दे डाला और पिता शांतनु ने कहा, हे पुत्र, आपने जो ये प्रतिज्ञा की है यह भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से विख्यात होगी और युगों युगों तक तुमको भीष्म प्रतिज्ञा के लिए विख्यात होंगे। इस प्रकार राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हुआ और इस विवाह से चित्रागंध और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, 2 पुत्रों का। और इन दोनों के बाल्यकाल में ही राजा शांतनु का स्वर्गवास हो गया और इस प्रकार भीष्म ने चित्रागंध को राजगद्दी पर बिठाया और चित्रागंध की गंधर्वों के साथ युद्ध लड़ते लड़ते मृत्यु हुई। और फिर देवव्रत ने भीष्म ने विचित्रवीर्य को गद्दी पे बैठाया और विचित्रवीर्य की शादी अंबिका और अंबालिका से की। विचित्रवीर्य 7 वर्ष शादी के उपरांत 6 रोग के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए और इस प्रकार बिगर पुत्र उत्पत्ति के ही दोनों राजकुमारों की, राजाओं की मृत्यु हो गई, चित्रागंध और विचित्रवीर्य की। अब सत्यवती के सामने वंश संकट आया, कुरु वंश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इस प्रकार सत्यवती ने भीष्म से वंश उत्पत्ति के लिए कहा कि हे पुत्र, आप अंबिका और अंबालिका के द्वारा वंश उत्पत्ति करें। इस पे भीष्म ने माता से अपनी असहमति जताई और कहा, हे माता, मैं प्रतिज्ञा से के विवश हूँ, प्रतिज्ञा से विवश हूँ। मैंने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली है। इस प्रकार सत्यवती ने महाभारत में अपने जीवन में पहली बार भीष्म के सामने यह बताया कि उनका पुत्र वेदव्यास है, जो ऋषि पराशर के संसर्ग से, समागम से उत्पन्न हुआ है। क्या मैं पुत्र वेदव्यास को वंश उत्पत्ति के लिए बुलाऊं? इस पर भीष्म ने अपनी इच्छा की सहमति की जताई और इस प्रकार वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका
के द्वारा धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म हुआ और अंबिका की दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार सत्यवती का जीवन चलता रहा और जब राजा पांडु जवान हुए और गद्दी पे बैठे और एक श्राप के कारणवश जब पांडु का देहांत हुआ, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो फिर दोबारा सत्यवती को बहुत ही गहरा दुख हुआ और सत्यवती ने इसके उपरांत वन गमन का निर्णय लिया। इस प्रकार सत्यवती ने अपना सुंदर जीवन, यथार्थ जीवन इस कौरव पांडव वंश को अर्पित किया और खुद वनों को गमन किया और महारानी सत्यवती, माता सत्यवती का जीवन चरितार्थ हुआ। जय श्री कृष्ण।